हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनके क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हमने केमिकल रिएक्शन और उसके बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। तो आज हम उसे आगे पढ़ते हैं कि नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए हमें जब एक केमिकल रिएक्शन में जब एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट में हमें दोनों तरफ सेम करके रखना पड़ता है ताकि मैटर और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाए रख सके। सेकंड पॉइंट है इन ए केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स शुड रिमेन सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कंपाउंड के एलिमेंट होते हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए। इसलिए ताकि दोनों तरफ सेम होने से ये दूसरा लॉ भी कंजर्व रहे। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन से नाम से भी जाना जाता है और इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन टू और मोर सबस्टांस कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इन अभिक्रियाओं में दो और दो से अधिक जब सबस्टांस कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कह सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन को C+O2 इक्वल टू CO2 गैस। इसका मतलब है कि जैसे जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। जब कार्बन सॉलिड या फिर हम कार्बन के तौर पर कोयले को भी ले सकते हैं, कोल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो CO2 फॉर्म हो जाती है। जो धुआं निकलता है उसे हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। तो द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट कंपाउंड दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं CaCO3 लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है तो वो CaO क्विक लाइम और CO2 गैस उसमें से लिबरेट होती है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट से हम दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे इन दिस रिएक्शन when limestone is heated then the product formed is quicklime CaO और CO2। मतलब इस रिएक्शन में जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनना, इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एक प्रोडक्ट हमें सॉलिड के रूप में जैसे CaO और एक प्रोडक्ट CO2 जैसे गैस के रूप में मिलता है। आगे हम देखेंगे। अब डीकम्पोजिशन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन डीकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्टेंट अकर ड्यू टू हीटिंग। मतलब जब एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट या फिर हम कह सकते हैं उसे बर्न करने पर अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CaCO3। यहाँ पर CaCO3 पहले जैसे रिएक्शन में एग्जांपल था, यहाँ पर CaCO3 लाइमस्टोन है को जब हीट की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो यहाँ पर CaO एक सॉलिड मिलता है जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं। इसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक गैस लिबरेट होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन है व्हेन द रीजन ऑफ डीकम्पोजिशन इज पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिएक्टेंट। मतलब जब किसी ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एक
रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे H2O हम लिक्विड लेते हैं, H2O जैसे वाटर में जब करंट पास किया जाता है तो हमें दो गैस निकलते हैं, एक H2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। आगे हम पढ़ते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस की डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन होती है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किसी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, उसे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे AgCl, जब AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम रखते हैं तो उसमें Ag सिल्वर और क्लोराइड हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक ये। और ये आपके चैप्टर में इम्पॉर्टेंट भी है कि दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कहा जाता है। जैसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन को बताइए, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको लिखना है AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag + Cl2। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तब दबाएं ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।